हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहले बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप तक पहुंचे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज बात करेंगे जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2024। जी हाँ, लेडी सुपरवाइजर एग्जाम जो भी दिए थे और आंसर की आने के बाद बहुत कोई मिला है, बहुत कोई मिला नहीं पाए। ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट भी 6 तारीख था। ठीक है, आपत्ति दर्ज करने का। तो कई स्टूडेंट का सवाल था कि सर, जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सर क्या फिर से आंसर की जारी होगा, फाइनल आंसर की कब जारी होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या आरक्षण का लाभ के लिए ओबीसी या कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो मास्टर आंसर की के साथ साथ जो ऑफिशियल आंसर की आया था, ऑफिशियल आंसर की उसका ऑब्जेक्शन के लिए यानी किसी प्रकार का आपत्ति दर्ज करने के लिए लास्ट डेट था 6 अक्टूबर। ठीक है, कहा गया था 6 अक्टूबर 2024 तक आप किसी प्रकार का आपत्ति है तो दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद रह गया है कि क्या फिर से आंसर की आएगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फिर से आंसर की जारी नहीं होगा। ठीक है, फिर से आंसर की आपका जारी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात होता है कि सर फाइनल आंसर की कब आएगा, आप फाइनल आंसर की कब जारी होगा। जैसे कि पता है कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सारे कार्यालय जेएसएससी ऑफिस सहित 14 अक्टूबर यानी आज तक जो है बंद है। यानी कल जो है 15 अक्टूबर 2024 से कार्यालय में जो भी कार्य पेंडिंग में पड़ा हुआ है या प्रोसेस में डीपी के कारण रुका हुआ था, यानी दुर्गा पूजा के कारण, तो वह कार्यालय जो है पुण्य जो है कल खुल रहा है। और कल खुलने के बाद जेएसएससी 15 अक्टूबर से मूल्यांकन की प्रक्रिया में लग जाएंगे। आपत्ति जो भी दर्ज कराए हैं जिसका आंसर की, यानी कल जो है 15 अक्टूबर से शुरू होगा आपका पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मतलब आपत्ति जो भी दर्ज कराते उसका। उन्होंने बताया कि जो फाइनल आंसर की है, जो फाइनल आंसर की है वह 30 अक्टूबर 2024 तक किसी समय जारी हो सकती है। ठीक है, फाइनल आंसर की में आपको हो सकता है कि नगर पालिका के थ्रू से, जिस प्रकार से नगर पालिका में आंसर की फाइनल आंसर की जारी हुआ के साथ साथ रेस्पॉन्स शीट भी जारी हुआ था, उसी प्रकार हो सकता है कि जेएसएससी 30 अक्टूबर से पहले फाइनल आंसर के साथ साथ आपका रेस्पॉन्स शीट भी जारी कर दे। जो भी आपत्ति दर्ज कराए हैं और नहीं भी दर्ज करवाए, या फिर उस क्वेश्चन में कोई भी यदि आपत्ति दर्ज कराए होंगे, जैसे कि आपको पता है ABCD इस प्रकार से सेट में बांटा हुआ था। ठीक है, तो ABCD सेट में जब बटा हुआ था, उसमें से किसी एक क्वेश्चन में यदि, या जिस सेट में, मान लीजिए सेट नंबर C में या सेट नंबर B में यदि क्वेश्चन नंबर 8 का या क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी रॉन्ग था, ठीक है, और उसमें से कोई एक स्टूडेंट ने यदि आपत्ति दर्ज करवाए होंगे, ऑब्जेक्शन किए होंगे उस क्वेश्चंस को लेकर, तो उसी सेट से रिलेटेड जितने भी छात्र होंगे उसका सारा का बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन पर आंसर आपका, एक क्वेश्चन में यदि सही करते हैं तो 3 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर कट भी जाता है।
तो ऐसे में आपका बेनिफिट 3 नंबर मिल जाएगा। कोई तो ऑब्जेक्शन किया होगा तो आप जो है घबराइए नहीं, सबको 3 नंबर आपको मिलने वाला है पर क्वेश्चन पर, ठीक है। 5 क्वेश्चन यदि गलत होगा तो 15 नंबर जुड़ेगा आपका मार्क्स में, ठीक है। और यदि 2 क्वेश्चन गलत होगा तो 6 नंबर आपको जुड़ जाएगा। ऐसे में फाइनल आंसर की जो है 30 अक्टूबर 2024 से पहले, ठीक है, वो जारी होने की पूरी संभावना है। उसके बाद बात करेंगे रिजल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट। कई स्टूडेंट बोल रहे थे सर रिजल्ट जारी हो गया क्या, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल में देख रहे हैं, तो वो सब सिर्फ अफवाही फैलाई जा रही है, तो अफवाही से आपको बचना है, ठीक है। रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है। जो इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं उसको ये भी पता नहीं है कि रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी होता है और रिजल्ट बाद में प्रकाशित किया जाता है। और इतना हड़बड़ी में रिजल्ट देने के मकसद क्या है। कोई 5-6 हज़ार का स्टूडेंट नहीं दिया था ना एग्ज़ाम, काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे, कई स्टूडेंट रिजेक्ट भी हुए थे। तो रिजल्ट में लगता है थोड़ा सा प्रोसेस लगता है। हालांकि बहुत जल्द जो है आपका आंसर की भी मिल गया और 30 अक्टूबर से पहले मैंने इसी मंथ में आपका फाइनल आंसर भी अभी आ जाएगा। उसके तत्पश्चात कम से कम 15 दिन यानी थर्ड वीक, ठीक है, थर्ड वीक मान सकते हैं, थर्ड वीक तक नवंबर के थर्ड वीक के पहले, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आयोग के वहाँ पर जो भी कर्मचारी है उसने कहा कि थर्ड वीक से पहले जो पेंडिंग रिजल्ट है उसकी प्रकाशित यथाशीघ्र की जाएगी और जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको आगे की ओर बढ़ा दी जाएगी। और आपको पता है उसके बाद आचार संहिता भी लागू होगा बहुत जल्द। आयोग ने भी पहले घोषणा किया है कि बहुत जल्द जो है विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो ऐसे में जो भी रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट आपका सही समय पर और जल्द ही प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि अब सवाल यहाँ पर उठ रहा था कि सर आरक्षण के लिए, ये भी सवाल कर रहे थे कि सर आरक्षण के लिए, ठीक है, कई स्टूडेंट ने हमें कहा कि सर आरक्षण के लिए क्या ओबीसी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट कोई नेसेसरी नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो ओबीसी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट कब लगता है ये भी जान लीजिए। ओबीसी मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। इसका कब जरूरत पड़ता है, जब आप अपने स्टेट के अलावे दूसरे स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेट में जब भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा गया कि आप जनरल ही अप्लाई कर सकते हैं, आप ओबीसी में अप्लाई नहीं कर सकते यदि ओबीसी है। तो देखे होंगे आप लोग अदर स्टेट में जब भी फॉर्म अप्लाई करते होंगे आप लोग, तो वहाँ आरक्षण का दावा आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वहाँ पर जनरली भर पाते हैं। तो जनरल में आपको तो कुछ लगता नहीं है, ना एसटी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, ना स्थानीय प्रमाण पत्र लगेगा, उसमें किसी प्रकार से कोई प्रमाण पत्र नहीं लगता है। लेकिन जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्या पड़ती है, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी रिक्वायरमेंट आएगा, जैसे कि एसएससी, बैंक और रेलवे आएगा, या एलआईसी या जो भी फॉर्म एफसी है एग्ज़ाम लेती है, कंडक्ट करवाती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से, तो वहाँ से आपका ओबीसी का मैंडेटरी रहता है, ओबीसी आपका नेसेसरी रहता है। बाकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म आप लोग भरते हैं तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपका मायने रखेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है, कहाँ मिलेगा फॉर्मेट, ये भी सवाल था, कमेंट में कर रहे थे कि सर इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा कास्ट सर्टिफिकेट का। तो देखिए
आपको सबसे पहले आयोग की साइट पर चल जाना है, jssc.nic.in पर। आयोग की साइट पर जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र में खोलिए और डायरेक्ट लिखिए JSSC लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, क्लिक कीजिएगा। जैसे ही खुलेगा, खुलने के बाद नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लास्ट जो पेज होता है, लास्ट पेज में, ठीक है, उसके लास्ट पेज के बीचों 2-3 पेज पहले आपको सारा सर्टिफिकेट आपको शो देखने को मिलेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट, ठीक है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट। उसी फॉर्मेट के अनुसार यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी के फॉर्मेट के अनुसार आप बना सकते हैं। और यदि आपसे पहले भी बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बनाए के रखे हैं, इससे पहले भी हमने कहा था उस वीडियो में कि अनुमंडल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ठीक है, 2019 से पहले यदि अनुमंडल सर्टिफिकेट आपके पास है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको फिर से अप्लाई करने की, ठीक है। और 2019 के पहले ये बात हुआ कि अनुमंडल होना चाहिए, फिर 2019 से पहले यानी 18, 12, 15 इस प्रकार 16, 17, ठीक है, यदि आपका अंचल अधिकारी से बना हुआ प्रमाण पत्र है कास्ट सर्टिफिकेट तो फिर नहीं चलेगा, अनुमंडल ही चलेगा, ठीक है। 2019 के बाद यानी 2020, 21, 22, 23, 24 यदि आप सक्षम पदाधिकारी यानी CO से भी बनाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में बात किया था। बाकी आप लोग सर्टिफिकेट आप लोग सब तैयार रखिएगा, क्योंकि एक सर्टिफिकेट के कारण आपका किसी कारणवश यदि आपका जॉब ना मिले, यदि आप छट जाएं तो बहुत ही अफसोस होगा, क्योंकि आपको पता है 3 पेपर था और तीनों पेपर आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम दिए होंगे। बहुत ही भागदौड़ का सामना आप लोगों को करना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से ही आप सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम यदि अच्छा गया है तो भी आप सर्टिफिकेट का जुगाड़ में लग जाइए और एक फ़ाइल बना के रख लीजिए, ताकि आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब भी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट देने के बाद 1 सप्ताह के अंदर या 5 दिन के अंदर, ज़्यादा देता नहीं, मैक्सिमम 1 सप्ताह रहता है, ठीक है, उससे बीच में आपको बुला दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो वहाँ पर आपका कोई किसी प्रकार का प्रमाण पत्र से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या ना हो, अन्यथा आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर निकल जाइएगा। तो बाकी सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, क्या क्या बनाना है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, पहले ही आप देख चुके हैं। नहीं देखें तो ज़रूर जाके देख लीजिए, ठीक है। इस साइट पर होगा या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है, JSSC लेडी सुपरवाइजर, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा जो अभी डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपका माइंड में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है या किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट पर ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक कमेंट का आंसर भी मैं देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कोई भी अपडेट आएगा आपको बैक टू बैक मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।